हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी आईटीआई एंड डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए एक बेहद ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आ गया हूं, जो कि वैकेंसी निकाली गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए मेधानी की तरफ से, यानी कि मिस्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि आईटीआई और डिप्लोमा के सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैसिव अपॉर्चुनिटी। जितने भी गाइस मिस्र धातु को नहीं जानते, मैं पहले बता दूं, ये डिपार्टमेंट एक पीएसयू जॉब है, पीएसयू कंपनी है। और जो भी आपका डिफेंस वर्क होता है, जैसे कि आपने अभी हाल ही में चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था, तो उसके जो मेटल हैं, एलॉय मेटल होता है, यानी कि मिस्र धातु, नाम से आपने सुना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में जैसे काम होता है, बिल्कुल वैसा ही वर्क आपका मिस्र धातु का होता है, बट ये डिफेंस में कार्य करती है। जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीआरडीओ, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, इसरो हो गया, ये सब के जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जैसे जो भी आपकी रॉकेट फ्यूल टैंक बनता है, या फिर जो मिसाइल्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, तो उसके काफ़ी सारे जो इक्विपमेंट हैं, वो आपका मिस्र धातु निगम लिमिटेड बनाती है। ओके, तो सब कुछ मैंने आपको बता दी, ताकि आपको डाउट ना रहे कि ये कौन सा कंपनी है, क्या काम करना होगा। मैं ऑल जितनी भी कंपनी बताता हूँ, जो भी फ्रेशर जो आईटीआई अभी न्यू पास आउट हुए, उनके बारे में नहीं पता होता मेधानी एक्चुअली में है क्या, तो सब कुछ डिटेल में बताता हूँ, ताकि समझ आ जाए कि भैया हमको काम क्या करना पड़ेगा और ये मेधानी है क्या। ओके, तो होपफुली इसी डिपार्टमेंट से आप सभी कैंडिडेट के लिए गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकाली गई है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी। अब चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी पोस्ट पर किस टाइप की रिक्रूटमेंट है, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन कैसे होगी, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि हमारा इस तरह से डिटेल पूर्वक बताना आपको अच्छा लगता है, तो कमेंट में फीडबैक जरूर दें, वीडियोस को लाइक जरूर करें, और साथ में कमेंट करके बताएं आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट की आपकी ट्रेड, आपका ब्रांच कौन सा है, और आप किस डिपार्टमेंट में परमानेंट जॉब पाना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मिस्र धातु निगम लिमिटेड वैकेंसी, और इसका ये मिनी रत्ना सेक्टर कंपनी में आता है, यानी कि मैं बता चुका हूँ कि एक पीएसयू जॉब है। वैकेंसी जो रिलीज की गई है, वो आपका रिलीज की गई है एफटीसी की बेस पे। एफटीसी जो होता है, एक आपका होता है एफटीई होता है, एक आपका एफटीए होता है, एक आपका होता है एफटीसी, यानी कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट इंगेजमेंट नोटिस है। वॉक इन सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वो आपका एक वॉक इन इंटरव्यूज के थ्रू आपका यहाँ पर लिया जाएगा। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं पोस्ट और साथ में आपको मैं बता दूंगा कि कब आपका इंटरव्यू है। जो वैकेंसी है असिस्टेंट लेवल 4, सबसे पहले मेटलर्जी की देखते हैं। मेटलर्जी में यहाँ पर टोटल 9 पोस्ट है, और 9 पोस्ट जो आपका रहने वाला है कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन, जो आपको सैलरी मिलेगी 30,490 रुपये। और मेटलर्जी में कैटेगरी वाइज देख लेना। उसके बाद मैकेनिकल के लिए 4 पोस्ट है, और आपका है इलेक्ट्रिकल के लिए 1 पोस्ट है। इसमें से जो भी कैंडिडेट है, ये डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए, और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। याद रखना, मेटलर्जी का इंटरव्यू जो होगा वो 9 अक्टूबर को होगा। असिस्टेंट जो मैकेनिकल का है, वो आपका 10 अक्टूबर को होगा। इलेक्ट्रिकल वालों का 11 अक्टूबर को होगा। लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस सबका रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट होगा। वॉक इन सिलेक्शन तो होगा, लेकिन एक ही दिन में आपको जहाँ पे सेंटर दिया जाएगा, वेन्यू, वहाँ पे विजिट करना है। एक ही दिन में आपका रिटन टेस्ट भी होगा और ट्रेड टेस्ट भी होगा। जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, सिलेक्शन होता तो आपको 30,490 रुपये पर मंथ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा में, ध्यान रखना, बट मार्क्स आपका 60% चाहिए। ओके, तो डिप्लोमा वाले समझ चुके होंगे, समझ गए तो लाइक करके ज़रूर बता देना, कुछ डाउट है तो वो भी कमेंट करना। अब आते हैं हम आईटीआई स्टूडेंट के लिए। बेशक आईटीआई स्टूडेंट के लिए कम वैकेंसीज है, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, मात्र 2-2 करके वैकेंसी रिलीज की गई है। क्या कर सकते हो, जो भी वैकेंसी है। फिटर की जो वैकेंसी है, वो आपका है 2 पोस्ट पर, वेल्डर की भी 2 है, और इलेक्ट्रिशियन की भी 2 है। तो सुन लो कब आपको वॉक इन सिलेक्शन होगा। फिटर वालों को 12 अक्टूबर है, और असिस्टेंट जो वेल्डर का है 13 अक्टूबर है, और जो इलेक्ट्रिशियन वालों का है वो 16 अक्टूबर है। यहाँ पर भी आपका रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा, बट इसमें जो आईटीआई स्टूडेंट को सैलरी मिलेगी 27,840 रुपये पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी सिलेक्शन मिलने के बाद। लेकिन भैया जो अप्लाई कर सकता है, वो आईटीआई ट्रेड के साथ एनएसी ज़रूर होना चाहिए, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप का
सर्टिफिकेट। अब जो भी स्टूडेंट कमेंट करता है ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट, अभी वैकेंसी निकलती रहती है ना, अभी हाल ही में एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से टोटल 1140 पोस्ट पर बम्पर अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। गाइस एक चीज़ खोज लो, आईटीआई अप्रेंटिस, अगर आप आईटीआई कर चुके हैं तो अप्रेंटिसशिप ज़रूर करना। अगर आप डिप्लोमा भी कर चुके हैं तो भी अप्रेंटिसशिप कर लें, या फिर इंटर्नशिप मिलता है तो वो भी कर लें। लेकिन गवर्नमेंट के किसी भी फॉर्म में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटर्नशिप नहीं काम आता है, अप्रेंटिसशिप काम आता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कई सारे ऐसे पोस्ट हैं जहाँ अप्रेंटिसशिप की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। यहाँ पर वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो एनएससी यानी कि अप्रेंटिसशिप पास आउट हो। ओके, तो समझ चुके होंगे अप्रेंटिसशिप ज़रूरी है। बट अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं करना, उस तरह के डिपार्टमेंट में नहीं जाना, तो आप पे डिपेंड करता है। बट किसी भी पीएसयू में जॉब करना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप जरूर करके रखना यार। 18 से 30 साल के कैंडिडेट आईटीआई स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। ओके, तो अप्रेंटिसशिप कर लो यार, 1 साल में कुछ नहीं होता और कुछ ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगा आपका टाइम। अगर आप सच में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ रहकर भी तैयारी आप कर सकते हो। और बाद में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है जब अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो, थोड़ा वेट जरूर लगता है होपफुली, लेकिन मिलता जरूर फल है यार। वैकेंसी देखो, वॉक इन सिलेक्शन जो प्रोसेस चलेगा, मिधानी कॉर्पोरेट ऑफिस है, ऑडिटोरियम कंचन बाग हैदराबाद तेलंगाना, आपको विजिट करना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट 8 बजे से लेकर आपको देख सकते हैं 10:30 बजे के बीच में आपको विजिट कर देना यहीं पर। और ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। 27 सितंबर 2023 को आपकी एज और क्वालिफिकेशंस को काउंट की जाएगी, यानी कट ऑफ रखी गई है। और आपका जो पासिंग ईयर होगा वो सारा 27 सितंबर 2023 से पहले होगा। सब लेके आपको विजिट करना है। क्या क्या देखो, बर्थ सर्टिफिकेट, आईटीआई एनएससी की सर्टिफिकेट हो गया, या फिर डिप्लोमा की जो भी आपकी सर्टिफिकेट है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लेकर जाना है यार। ओके, और कट ऑफ मैं बता चुका हूँ 27 सितंबर को होने वाली है। तो ये वैकेंसीज है, बहुत सारी इसमें रिस्ट्रिक्शंस है कि जैसे कि यहाँ पर क्या किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा, सिलेबस क्या होगा। सिलेबस कुछ नहीं होगा, मैदानी है। अगर आपके पास एनएसी यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रखना गाइस, अगर आप अप्रेंटिसशिप करके जाते हैं कहीं पर भी इंटरव्यूज़ में, तो जहाँ पर आपने अप्रेंटिसशिप किया है उससे रिलेटेड बहुत कुछ पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में। तो आपने कोल इंडिया में किया है, सेल भेल कहीं पर भी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीआरडीओ, तो वो ज़रूर आप लेकर जाना और उसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी लेकर जाना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा। और रिटन टेस्ट आपका नॉर्मल होता है यार, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होता है इसमें, क्योंकि एक तो आपका कॉन्ट्रैक्ट थ्रू होगा तो ये नॉर्मल ही होगा। और दूसरी बात, ये कभी मत सोच के जाना यार मिधानी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। ये ज़िंदगी में मत सोच के जाओ कि कुछ दिन हमको रखा जाएगा फिर आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत बड़ी है ये, और बहुत कम वैकेंसीज निकलती है। अगर आप यहाँ से रिक्वायरमेंट की तरफ से चाहे कॉन्ट्रैक्ट की जॉब करो, देन यहाँ पर कोई चांस मिलता है, किसी तरह की रिक्रूटमेंट आउट होती है, इंटरनल वैकेंसी निकलती है, तो बहुत बड़ा मौका है यार। कोई भी डिपार्टमेंट, एक चीज़ ध्यान रखना, कितने भी पीएसयू जॉब है कहीं पर भी, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे जॉब लिया जा रहा है ना तो निकालता नहीं है यार। पीएसयू में मैन पावर की बहुत कमी होता है, निकालता नहीं है। एफटीए के बेस पे 2 साल 1 साल इस तरह इंक्रीजमेंट मिलते रहता है। इंटरनल बायजा में कभी वैकेंसी निकली तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी बात आप पे डिपेंड करता है यार, ज़्यादा बताना मेरा भी सही नहीं है। ओके, जिनकी जानकारी थी, जितनी आपको चाहिए जानकारी, मैं सब कुछ दे चुका हूँ। कुछ डाउट है तो बेझिझक कमेंट करके पूछ लेना। यूजफुल लगी हो वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।